जयकारा लगा दें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कबीर साहब का जो जन्म हुआ है वो 625 वर्ष पहले, लेकिन हम लोग आज उसी उत्साह में मनाते हैं जिस उत्साह में उस समय उनका मनाया गया। तो हम लोग क्यों मनाते हैं? इसलिए नहीं मनाते, इसलिए मनाते हैं कि उनके शब्द को हम याद करते हैं तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। हम किसी भी महापुरुष का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उनसे हम आदर्श लेते हैं, उनके आचरण पर हम चलने की कोशिश करते हैं। दूसरे के माँ बाप से जाके बोलो कि हमको कुछ बता दें, क्यों बताएगा आपको? अपने माँ बाप है तो बताएंगे, टेढ़ा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, फिर भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, इतना तो कन्फर्म। किसी के माँ बाप अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहते हैं, भरसक कोशिश करते हैं, यहाँ तक पानी आ जाएगा तब तक कहेंगे सुधर जाता तो ठीक है। अब नहीं सुधर रहा है तो क्या करें, कहाँ फांसी लगाएंगे, क्योंकि सुधरना तो उसके हाथ में है। इसलिए सब लोग अच्छा व्यवहार करो, अच्छी संगत करो, सत्संग करो, करते रहो। घर में भी कोई ऐसे सदग्रंथ रखो जो पढ़ लो। महिलाएं आजकल जितनी लड़कियां हैं सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके घर में कोई किताब धार्मिक नहीं मिली। उनका प्रभाव यही पड़ रहा है कि उनके प्रति उनका भाव नहीं बन रहा। अगर उनको किताब दे दी जाए कि रामायण, गीता, कबीर, गीता कुछ भी पढ़ लो, पढ़ो कुछ 10 मिनट 2 मिनट 1-2 पन्ना पढ़ लो, तो भी उसमें ऐसे ऐसे ज्ञान शब्द आते हैं कि जो आदमी को अच्छे मार्ग पर लेके चले जाते हैं। कोई साधु तो बहुत कम लोग बनते हैं, ओरिजिनल साधु बनना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वहां तक पहुंचना तो अलग चीज, लेकिन व्यवहार तो सुधार लो, अच्छे कर्म तो कर लो, फिर जीवन में बदलाव आएगा, अपना जीवन महान बनेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अरे इतना आज आपको मिल रहा है, कुछ और करते रहो, आगे इससे दूना मिल जाए। धन ही मिल रहा है, मान लीजिए धन ही आप कमाना चाहते हो तो इतना दान पुण्य करो, इतनी सेवा करो कि लोगों की दुआ मिले और वो धन उससे ज्यादा मिलने लगे। एक आदमी दान 10 रुपया करता है तो उसका 10 गुना उसको मिलता है। ध्यान रखना, ब्याज सहित उसको, मूल तो मिलेगा, ब्याज सहित उसको मिलता है। आप किसी को सेवा करेंगे वो आत्मा दुआ देगा और वो दुआ आपके सामने इतना खड़ा होगा कि बीमारी, कोई भी प्रकार की बीमारी शरीर में आएगी ना तो वो भी हल्के में आएगी, चली जाएगी। मुझे जितने लोग देखते थे कोई नहीं कहता था ये बचेंगे, बाद में कहे हमको कि ऐसा हम लोग सोचते थे, तो मैं हंसता था कि कोई बात नहीं, तो भी तो नहीं मरे। अगर यही बीमारी किसी परिवार में किसी व्यक्ति को हो गई होती तो 100 पैसा फाइनल की निपट गया, तो पुण्य अपने पास होगा तो बीमारी भी कट जाएगी, दुख भी चला जाएगा, हानि भी मिट जाएगी। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन कर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। कर्म से ही अगला जन्म होगा अपना, तो कर्म हमारा नहीं जाना चाहिए। आपका कोई क्या ले लेगा? मैं कई बार कहता हूँ मेरा क्या लेगा, कोई सब कुछ ले लेगा, मेरा कर्म थोड़ी ले जाएगा। मेरा भाग्य जो है उसको कोई नहीं ले पाएगा। तो हमारा भाग्य अच्छा है, मैं अच्छा कर्म बना हो तो हम भाग्य फिर बना लेंगे। अपने हाथ में भाग्य हमारा मजबूत होना चाहिए। बस आप कहीं भी जाएंगे आपको सब मिल जाएगा। राजकन्या राजद्वारे जो प्रभालु भक्त, ये कहानी कहते मैं बंद करूंगा क्योंकि टाइम नहीं। एक राजा के यहाँ लड़की पैदा हुई, तो ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा तो बोला, अपने मन में सोचा कि ये राजा के यहाँ जाएगी, जिसके यहाँ जाएगी वो राजा बन जाएगा, ये फाइनल है। तो वो सोचा कि मैं क्यों ना इसको पा जाऊं तो मैं राजा बन जाऊं। स्वाभाविक लोग होता ही, किसी को भी 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहेगा, जिसका मैं ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो सोचने लगा मन में। तो राजा से कहा कि राजा साहब कहीं ये कन्या आपके घर में रहेगी तो राज ही नष्ट हो जाएगा, तो कहीं इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? कहीं इसको ऐसा करो कि यहाँ से इसको हटवा दो। तो हटाने का तरीका क्या है पंडित जी? तो बोले कि इसको एक नाव बनवा लो, नाव में इसको डाल करके और पैक करके नदी में डलवा दो। बोले ठीक है। और भाई राजा का आदेश, नाव बन गई, कन्या को उसमें डाले और नदी में तैरा दिया। तैराने के बाद में और फिर पंडित जी क्या किए,
उधर आदमी लगा करके नाव बीच में रास्ते में बैठ गए कि बक्सा तो इधर से आएगा, तो इसको पकड़ नहीं गई। अब बीच में कोई राजा शिकार खेलने गया था, वो टहलने गया था, तो वो बक्सा देखा तो वो अपने सिपाही से बोला देखो खींच के लाओ क्या। वो गए उसको खींच लाए, देखे तो उसमें कन्या। तो पूछे उससे कि तो कहीं मुझे तो मालूम नहीं, मुझे इसमें लिटाया गया, बंद किया गया, अब मैं यहाँ दिख रही हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कि कब क्या हुआ है, क्योंकि आंख से तो दिखता नहीं था मुझे, मैं तो उसमें फेंक दूँ। बोले ठीक है तुम चलो मेरे साथ। उसने घोड़ी पर बैठा लेके चल दिया और उसमें एक जंगली भालू को बंद करवा दिया। उधर उनके आदमी लगे थे पंडित जी, सारे लोग तैयार खड़े थे, बक्सा आ रहा है, खुशी मारे अमाने गए, आया बक्सा, पकड़े लेके गए, तो कमरे में बंद कर दिए। तो बोले कि जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक गेट नहीं खोलना। तो बोले ठीक है कोई नहीं खोलेगा। पंडित जी कुंडा उठाए, वो भालू जंगली हमारे क्रोध के नीला पीला, वो तुरंत हावी हुआ ऊपर, इतना खाया इतना नोचा, खुद चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं खोला गया। तो जब शांत हो गए तो उसमें से सलाह करके बोले यार तो खोलो देखो क्या हुआ, कुछ चिल्लाई तो बहुत कहे थे खोलना मत। जैसे खोले उजाला पाया, भालू निकल के भाग गया। तो पंडित जी ने मरते मरते ये कहे कि राजकन्या राजद्वारी, राजकन्या राजद्वारी, राजा की कन्या थी, राजा के यहाँ हो गई। अब भी पर भालू फंस, हमारे भाग्य में भालू खाने का था, वो मुझे खा गया। इतना कह करके वो प्राण त्याग। कितने माँ बाप होते हैं जब आदमी सेवा करता है ना, खूब सेवा करेगा, तो मरते मरते कहते हैं जाओ बेटा सुख करोगे। और जब वही कई बार कह देते हैं जा बेटा मैं भी दुख पाया तू भी दुख पाएगा, तो पक्का है दुख पाएगा, जीवन भर दुख पाएगा, शांति नहीं मिलती है। कितना भी कमा ले, कितना भी खा ले, कुछ भी कर डाले, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं, तो उसे तड़पता है, चिल्लाता है, घबराता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, खाए 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 बोलता रहता है। इसमें नहीं होना। सेवा करो सम्मान मिलेगा, सेवा करो पुण्य मिलेगा, दुआ देंगे आप। भगवान, अब अगर भगवान को आप मानते हो तो हम भी मान लेते हैं। भगवान ने आपको हाथ दिया तो इससे सेवा करो, आपको भगवान ने धन दिया तो इससे दान करके कुछ पुण्य कमा लो। भगवान ने आपको बुद्धि दिया तो अच्छा मार्ग बता दो। भगवान ने अच्छा आंख दिया है तो अच्छा दे करके वो अच्छे रास्ता बता दो, इधर खड्डा है इधर से मत जाना। तो आपने आपको सब कुछ दिया, अब भगवान नहीं मानते हो तो मत मानो, प्रकृति मान लो। जड़ और चेतन दो ही है। जड़ जितना जड़ वस्तु है, चेतन इसके अंदर जो बोलता है, जागता है, हिलता डोलता है, उसको चेतन कहा जाता है। वो मान लो, जो आप मानना चाहते हो मान लो, लेकिन कर्म करना मत मानो कि कर्म नहीं करेंगे, कर्म से कुछ नहीं होता। कितने लोग तो जीव ही नहीं मानते शरीर के अंदर, कितने लोग कर्म को नहीं मानते, कर्म से क्या होता है, दुख पा रहे हैं फिर भी कहते नहीं होता। मानना नहीं मानना तो अपना विचार, लेकिन होता सब। इसलिए हमें सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो आप अपने दिल से याद करके उसका दुख दूर कर सकते हो। अगर नहीं उससे बात तो अपनी आत्मा को दुआ दे सकते हो, भगवान इसका भला करे ठीक हो जाए, इतना तो कर सकते हैं। इसलिए करना चाहिए। तो आदमी को सदैव अपने मार्ग को चुनना है, चलना है, रहना है, सहना है, करना है। इसलिए करना है क्योंकि हमें मरना है। ये सबको सोचना चाहिए, मुझे मरना है इसलिए मुझे करना है। अब क्या करना है, वो अच्छा करना है। मृत्यु ना हो तो कुछ भी करो चलेगा, लेकिन मृत्यु तय है ना, तो 10, 20, 30, 40 साल के लिए जिंदा है। कितना 20 साल तक बच्चा पढ़ता है, उसको कोई होश नहीं रहता है। 20 साल के बाद वो कर्म करने लगता है, 40 तक कर्म करता है, 40 के बाद वो दुख चालू हो जाता है। जो 20 साल किया है ना, वही हानि और लाभ का मिलने लगता है उसको, फिर क्या फायदा है। इसलिए वो 20 साल जो करना है वो अच्छा करता है। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और कर्म करो, पुण्य कमाओ, धन कमाओ, सेवा कमाओ। अब जितने लोग यहाँ आए कि कितना बड़ा पुण्य था कि जो इनको घर से उठा के लाए, यहाँ बैठा दिया, और जिनके ऊपर पुण्य नहीं है वो वहीं बैठे हैं, हिलना नहीं चाहते, डुलना नहीं चाहते, कहने बात भी नहीं समझना चाहते हैं। इसलिए जितने आपके पास जो होगा उसी दिशा में आप जाएंगे, ये दिमाग में सबके होना चाहिए। बोले सुखवीर साहेब की जय हो। दोहा कहा है
मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुझ कोई बिरला पावे। इस संसार के अंदर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी तुलना सबसे ऊपर की गई और इसको सबसे महान कहा गया। महान इसलिए कहा गया कि इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। किसी भी रूप में हंस न नारी पुरुष, कबीर साहब ने कहा कि हंस है जो जीव है इसके अंदर, वो कोई औरत और पुरुष नहीं है। ढांचा परिवर्तन हो सकता है, विचार परिवर्तन हो सकता है, कर्म परिवर्तन हो सकता है। अब कितने पुरुष हैं वो इतना अच्छा भोजन बनाते हैं कि महिलाएं नहीं बना पाती। इसका मतलब थोड़ी महिलाओं को ही सब कुछ मिला, ऐसा नहीं। ये तो विचार का प्रभाव, किसके अंदर क्या विचार आ रहा है। कबीर साहब ने कहा मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुझ कोई बिरला पावे। जब मनुष्य के शरीर में रह करके और अपने बुद्धि का वो प्रकाश करता है, विचार दूसरे को देता है, तो वो धीरे धीरे महान कहलाने लायक होता है। तो जैसे जैसे वो महान कार्य करता जाता है वो सबके दिलों में बसता जाता है और धीरे धीरे लोग उसको भगवान के रूप में मानने लगते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कई लोग ये कहते हैं मेरे लिए तो आज वो भगवान ही बन गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो उस विपत्ति काल में वो आदमी खड़ा हुआ तो उसके लिए वो भगवान से। इसलिए हमारा सबका जन्म हुआ है तो हम इस जन्म का सदुपयोग इसमें तब होगा जब हम किसी की सेवा करेंगे, कुछ हम दूसरे की पीड़ा को समझेंगे, तन से समझे, मन से समझे, धन से समझे। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में समझ जाएंगे। तो हम अपने जीवन को बदलना चालू कर देंगे। आपसे कोई नाराज हो जाए तो क्रिया की प्रतिक्रिया मत करिए। नाराज हो जाएगा, आप उसकी बुराई करना बिल्कुल बंद कीजिए, किसी से उसकी चर्चा मत करो। 4 दिन के बाद में वो आदमी आपसे बोलने लग जाएगा, क्योंकि वो देख लेगा कि हमारी कहीं बुराई नहीं हुई, कोई हमको भला बुरा नहीं कह रहा है। इसका मतलब जो बात थी वो गलत थी। और हो सकता है 4 दिन में उसका क्रोध शांत भी हो जाए तो आपसे प्रेम करने लगे। कबीर साहब ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कहीं बिकता नहीं है और न कहीं उपजता है, अंदर से पैदा करना पड़ता है। श्रद्धा अपना पैदा करना पड़ता है, किसी के प्रति भाव प्रेम पैदा करना पड़ता है। आपको कितना भी बात करता रहे, कितना भी उलझुल बात करे, आप उसको क्रिया की प्रतिक्रिया मत करिए, ऑटोमेटिक वो शांत हो जाए। एक घर की एक ही बहू थी, एक ही बेटा था उसके, और उसकी सासू इतनी अच्छी थी कि हद से ज्यादा। वो 5 दिन तक भोजन नहीं करती और बहू को खाने नहीं देती, ना वो खुद खाती ना खाने देती, इतनी लड़ाई करती कि जीना हराम कर दिया। तो लास्ट में वो लड़का बोला कि अगर आपका गुजारा होता है तो आप मेरे साथ रह सकती हैं, और अगर नहीं होता है तो आप मेरे तरफ से छूट है कहीं जा सकती है। लेकिन मैं ना माँ को कुछ कह सकता हूँ क्योंकि माँ मुझे पैदा किया है, और ना मैं अपना लक्ष्य छोड़ सकता हूँ जिस लक्ष्य पर मैं चल रहा हूँ। अब उन दोनों में सेटलमेंट करना आपका विचार है। उसने कहा ठीक है। वो 5 दिन तक नहीं खाती तो 5 दिन तक बहू भी नहीं खाती, लेकिन किसी से कहती नहीं कि मैं भूखी मर रही हूँ। लेकिन उसका पति तो जानते ही था सारी बात। अपनी माँ को उसने एक शब्द नहीं कहा कि आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हो, न उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम इतना खर्च क्यों सहती हो। ठीक है, चलता है। योग संयोग से वो लड़का मास्टर बन गया। जब मास्टर बन गया उसके 2 महीने के बाद में अपने पत्नी को ले जाकर के साथ रहने लगे। अगर उस वक्त वो जब वो दुखी थी, अगर वो छोड़ के उसको चली जाती तो जीवन तो उसका बदल जाता, कहीं सुख सुविधा मिल जाती, लेकिन बाद में जो उसको सुख आज मिल रहा है वो नहीं मिलता। आज वो हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा रहता है, उसके सिर में दर्द होगा तो उसके शरीर में दर्द होगा पति के। क्यों? विपत्ति काल में दोनों साथ रहे। तो हर आदमी सोचता है, हर आदमी समझता है, आप किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित है कि आपके व्यवहार का फल आपको
मिलेगा। आज नहीं वो कल देगा, लेकिन दे देगा। अब किस रूप में ले रहा है ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो देगा आपको। ऐसा नहीं है, जो पत्नी होती है वो घर की मालकिन होती है, पति होता है मालिक है। तो मालिक इसलिए नहीं है, मालिक इसलिए वो कमा के लाता है, बाहर का सारा काम वो करता है, घर का सारा काम वो करती है। घर की बहुएं होती हैं, वो पड़ोसी को 150 रुपए दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब दे दिया और कब ले लिया। और ब्याज पर भी दे देती है। कई घरों में तो ये भी देखा हूँ कि ब्याज पर रुपए दे दिया, जब नहीं दिया तब पति से पता चला कि वो तो नहीं दिया, अब क्या करें। तो पति भी बात पैदा करता है कि अब क्या करें, कैसे लेना है इसे। तो बहुत सारा मैनेजमेंट काम घर का ही करती है। माताएं घर का चाहे तो बच्चे को अच्छा उज्जवल भविष्य बना सकती हैं, और वो चाहे तो बच्चे को ऐसा नरक में डाल देगी कि जो कहीं लायक नहीं रह। इसलिए हमें व्यवहार में बहुत मेन काम है व्यवहार का सुधार होना। सत्संग इसलिए किया जाता है कि सत्य से बहुत सारी, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी से क्या संबंध, खाली सत्य के ऊपर चलने से हमें सत्संग से प्रेम है। सत्संग से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में आए कि मुझे सत्संग के लिए जाना है। यहाँ आए तो हर प्रकार के लोग मिले, सबसे प्रेम हो गया। अब आप कहीं ट्रेन में, बस में कहीं जाएं या कहीं रोड पर खड़े रहे, वो आदमी मिलेगा तो रुक करके आपसे राम राम जरूर करेगा, समझदार होगा तो, क्योंकि हम सत्संग में मिले। तो जब आपको कोई याद करता है, याद कर लो, ये बहुत हकीकत चीज है, ये दिल की बात है। जब रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप किसी को याद करते हैं, नींद खुल जाए, तो सोचिए उसको आपके दिल से पुण्य का प्रभाव गया और वो सुखी हो जाएगा। और उसी वक्त आपके दिल से अगर कोई गलत शब्द निकल गया, वो आदमी दुख पाएगा, निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि आत्मा की आवाज बोलती, आत्मा की दुआ निकलती। इस चीज को एक व्यक्ति सबके ऊपर है, ये आम आदमी कोई भी इंसान हो। आप देखिए कि कई बार बहुत खूंखार जानवर होता है, जब वो दुख में पड़ता है ना, तो आप उसके पास जाएंगे तो वो शांत हो जाएगा। उसको मालूम है कि यही मेरा दुख दूर कर सकता। तो हमें प्रेम पैदा करना, प्रेम से जीना, प्रेम से रहना। प्रेम नहीं होगा हमारे दिल में तो हमारे अंदर शांति नहीं होगी। आज हर आदमी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, और जब दिल से बात करो क्या बात है तो कहते बहुत परेशान हूँ। तो दिखावा ना हंसो, अंदर से हंसो, दिल से हंसो। खाना पीना, मिलना, बिछुड़ना, भोगना, ये सब साधारण चीजें हैं। जो अपना दिल का है वो शांति, शांति से हम जिए, शांति से मरे, शांति से साथ रहें। जो कुछ है इतना रखो कि हम, हमारे पास जो कुछ मिलेगा, जो पड़ेगा, उसमें मिल बांट के रह लेंगे, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो। खाने में सुधार करना है। अब कोशिश ही की जाती है कि हम कुछ कम खा लेंगे, अगले को ज्यादा खिलाएंगे, उसमें आपका चित्त प्रसन्न होगा। जब आपके मन में होगा नहीं उसका मैं खा लूं, उसको कम से कम देना है, तो आपके मन में दुख होगा। जो आप करेंगे ना उसका ठीक उल्टा ही होगा। कभी भी अपने घर की बुराई पड़ोसी से नहीं करना चाहिए। कारण है उसका, आप करेंगे अच्छा मान के, वो पानी में आग लगा देगा, आपके घर में आग लग जाएगी। आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, चाहे वो छोटी है चाहे अच्छी है। पड़ोसी के घर में आएगी, जब पड़ोसी को बुला करके रोहरी को बात करते हैं कि हमारी बहू ये कर दिया, हमारी बहू ये कर दिया, उसने तेल रोक दिया, नमक मिर्ची डाल दिया, कपड़ा ऐसा पहन लिया, वो मान लेगी। वो जाएगी तो आपको चाहे मोहल्ला बात करेगी कि वो तो पुरानी ऐसी बोल रही थी। तो आप अपनी बुराई, बहू बुराई नहीं, अपनी बुराई कर रही है, क्योंकि बहू तो कुछ कही नहीं। बहू कहती तब तो मान ली जाती बात। बहू आपसे कहा, आप उसका प्रचार किया तो गलती आपकी मानी जाएगी। इसीलिए कई बार कई घरों में पड़ोसी कहते हैं इसको मत आने देना, बहुत बुराई करती है, सभी समझ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अपने को कोई प्रकार से घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई बात है तो घर में ही मीटिंग कर लो, घर में ही विचार विमर्श कर लो, घर में 4 आदमी बैठ जाओ, हर चीज का समाधान है और समाधान हो जाएगा, आपके घर में शांति आ जाएगी। अशांति पैदा करने के लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अगले की बात ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। गंभीरता से हर आदमी की बात सुनिए, विचार करिए, 3 दिन के बाद उसको उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी और 3 दिन में ही आपका समाधान हो जाएगा।
अक्सर होता क्या है, पति जब बाहर से आएगा तो पत्नी बगल बैठ जाएगी, तो रोटी तो वो कम खाएगा, उसके बाद ज्यादा पिएगा। खाने बाद भी बता सकती है, लड़ाई हो गई, बच्चों में हो गई,